हेलो जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एडब्ल्यू क्लासेस चोमेला में। दोस्तों ज्योग्राफी की जो हमने पहले 2 पार्ट कर लिए हैं, आज उसको लेकर आए हैं भाई साहब अपन तीसरे पार्ट को। तो आप सभी बिल्कुल क्लास के साथ जुड़ जाइए और मजे के साथ भाई साहब शानदार तरीके से पढ़ना कर दीजिए शुरू। तो देखो बेटा, प्रश्न लेकर आया हूँ भाई साहब सगड़े वाले है ना, और तगड़े वाले गुरुजी। देखो, विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन से, कैसे गुणात्मक परिवर्तन से, जो मूल्य की क्या होता है बेटा, सापेक्ष होता है। क्या होता है? सापेक्ष। किन्हीं 3 तर्कों द्वारा इस कथन की पुष्टि करो, क्या ये बात सच है, हाँ या ना। इसके अंदर आपको क्या देना है भाई साहब? जवाब देना है। क्या देना भाई साहब? जवाब देना है। देखो करते हैं बात। देखो, विकास तब ही सार्थक माना जाता है जब वर्तमान दशाओं में क्या हो, वृद्धि। देखो, एक विकास तब अच्छा माना जाता है जो वर्तमान की कंडीशन उसमें धीरे धीरे क्या आते जा रहे हैं भाई साहब, परिवर्तन आते जा रहे हैं। दूसरा, विकास तब होता है जब सकारात्मक क्या होती है, उसके अंदर वृद्धि होती है। क्या होती है बेटा? सकारात्मक वृद्धि होती है। परंतु केवल सकारात्मक वृद्धि होना ही विकास नहीं है। मेरी बात सुनो, विकास तो तभी भी हो सकता है ना जब नेगेटिव पॉइंट हो रहे हो। भाई विकास है, जरूरी नहीं कि सकारात्मक पॉइंट होंगे तभी होगा, है ना। देखो, परंतु केवल सकारात्मक वृद्धि होना ही विकास नहीं है। विकास उस समय होता है, अच्छे से सुनना भाई साहब, विकास उस समय होता है जब गुणवत्ता में सरकार परिवर्तन होता है। जब गुणवत्ता में सरकार क्या होता है भाई साहब, परिवर्तन होता है ना। सकारात्मक क्या होता है बेटा? परिवर्तन होता है। अर्थात किसी स्थान पर यदि जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ उसकी मूलभूत सेवाओं की व्यवस्था भी बढ़ जाती है। किसी स्थान पर जनसंख्या बढ़ती है ना, उसके साथ साथ उसकी मूलभूत सेवाओं की क्या व्यवस्था भी बढ़ जाती है भाई साहब, है ना। जब वृद्धि के साथ क्या कहा जाएगा, उसको विकास कहा जाएगा। हार बाबूडी क्या कहा जाएगा भाई साहब? विकास कहा जाएगा। बिल्कुल, हाँ, सभी का स्वागत है ना। हाँ, देखो, एक प्रश्न आपके पेपर में यह आ सकता है भाई साहब कि सर विकास और वृद्धि में अंतर स्पष्ट करो। अब भाई साहब कोई बड़ी बात है क्या? कोई बड़ी बात नहीं है, अभी कर देते हैं अंतर स्पष्ट, है ना। हाँ जी, देखो, वृद्धि समय के संदर्भ के मात्रात्मक एवं मूल्य निरपेक्ष परिवर्तन को सूचित करती है। जो वृद्धि होती है ना, वो समय के संदर्भ के मात्रात्मक एवं मूल्य निरपेक्ष परिवर्तन को क्या करती है भाई साहब? मैंने आपको मैसेज कर दिया है सर, बिल्कुल। हाँ, चलो, निरपेक्ष परिवर्तन को सूचित करती है। यह धनात्मक व ऋणात्मक दोनों हो सकती है। यह धनात्मक भी हो सकती है। देखो बेटा, वृद्धि तो धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन से है जो मूल्य की क्या होता है, सापेक्ष। आप याद रखना भाई साहब, विकास का अर्थ डायरेक्टली गुणात्मक परिवर्तन से। कौन सा परिवर्तन से भाई साहब? गुणात्मक परिवर्तन से है जो मूल्य सापेक्ष होता है। कैसा होता है मेरे रसगुल्लो? मूल्य के सापेक्ष होता है, ठीक है बेटा, है ना। विकास तब तक नहीं हो सकता, कब तक? देखो, विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशा में सकारात्मक क्या ना हो, वृद्धि ना हो, है ना। यह गुणात्मक एवं पूर्ण सकारात्मक परिवर्तन की सूचक है। यह गुणात्मक एवं पूर्ण सकारात्मक परिवर्तन की क्या है भाई साहब? सूचक है। क्या है? सूचक है। हाँ, कविता सर रिप्लाई तो दो, बिल्कुल। किस चीज का रिप्लाई दूं आपको मैं, बताइए, है ना। आप सभी मेरे को एक प्रश्न का फटाफट से जवाब दो, जल्दी से दो भाई साहब। कॉफी के बागानों को क्या कहा जाता है ना। बताओ भाई साहब, कॉफी के बागानों को क्या कहा जाता है? जल्दी से बता दो। प्रिंस वैष्णव, क्या बात है, बहुत शानदार बेटा, है ना। फेजेंडा बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। क्या बात है, फेजेंडा, फेजेंडा। रवीना, प्रिंस रवीना, ठीक है। लखन रेगर आपका भी क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? सही हो जाएगा। चलो, चलते बेटा, आगे चलते। बिल्कुल फेजेंडा, आप सभी का उत्तर क्या हो जाएगा मेरे बाबूडी? सही हो जाएगा, है ना। देख, ये अभी सब बंद हो जाते हैं, समझे तो? हाँ, सब बंद हो जाते हैं। अब वो ले आए ना अपन, तो वो चालू हो गया। आजा। देखो दोस्त, है ना, चलो आगे बढ़ते हैं गुरुजी, है ना। अब डॉक्टर महबूब उल हक द्वारा मानव विकास का वर्णन किस प्रकार किया गया है? ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है भाई साहब कि डॉक्टर महबूब उल हक थे, उनके द्वारा विकास, विकास क्या था भाई साहब? ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है ना। चलो चलते हैं बेटा, इसके ऊपर बात कर लेते हैं, है ना। देखो, विकास मानव के लिए विकल्पों में वृद्धि करता है। जो विकास होता है ना, देखो आज अपन देखते हैं
जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मान के चलो कि यार पहले विकास का कोई एक ऑप्शन था, मान लो कि कोई एक ही तरह की कार थी जैसे मारुति सुजुकी, है ना। तो आप मार्केट में कोई ऑप्शन नहीं देख सकते थे, ओनली फॉर एक ही कार है वो खरीद सकते थे अपन, है ना। तो देखो मानव विकास के लिए विकल्पों में वृद्धि करता है। और आज अपन कार खरीदने जाते हैं तो डिफेंडर खरीदनी है, आपको फॉर्च्यूनर खरीदनी है, आपको सुजुकी खरीदनी है, आपको जो मर्जी पड़े, है ना। काफी सारे क्या हो गए विकल्प। तो विकास मानव के लिए विकल्पों में क्या करता है, वृद्धि, है ना। पहला पॉइंट ये क्लियर हो जाएगा। दूसरा देखो, मानव विकास जीवन में सार्थक सुधार लाता है। वापस से सुनना, मानव विकास जीवन में सार्थक सुधार लाता है। वापस से बोलो भैया, मानव विकास जीवन में सार्थक क्या लाता है, सुधार लाता है। क्या लाता है भाई साहब, सुधार लाता है। तीसरा, विकास परिवर्तनशील है। बेटा विकास कैसा है मेरे रसगुल्लो, परिवर्तनशील है। कैसा है, परिवर्तनशील है। इसका उद्देश्य ऐसी दशाओं उत्पन्न करना है। इसका उद्देश्य जो होता है ना विकास का, वो ऐसी दशाएं उत्पन्न करना होता है जो लोगों का जीवन क्या कर सके, आगे बढ़ा सके, अर्थात सार्थक कर सके, है ना। सार्थक मतलब कि भाई साहब रास्ता क्या हो जाए, एकदम क्लियर हो जाए, बिल्कुल, है ना। नमस्ते भैया, सबको नमस्ते, है ना। देखो दोस्त, विश्व में मानव विकास के कल्याण उपागम की किन्हीं 3 विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। कल्याण उपागम की आपको कितनी विशेषता बतानी है भाई साहब, 3 विशेषता बतानी है। अच्छा, उपागम कितने होते हैं सर, तो 4 उपागम होते हैं, ना। हमने उस दिन देख लेते आपको पिछली वाली क्लास में, ठीक है बेटा, है ना। मानव विकास के कल्याण उपागम की विशेषता, कल्याण उपागम की सर क्या क्या विशेषता होती है, ये चीज बताओ आप। देखो, यह उपागम मानव को सभी विकासात्मक गतिविधियों के लाभार्थी के रूप में क्या करता है बेटू, देखता है। यह उपागम मानव को सभी विकासात्मक गतिविधियों के लाभार्थी के रूप में क्या करता है बेटा, देखता है। एक बार फटाफट से पॉइंट क्या कर लीजिए, आप क्लियर कर लीजिए। चले, हाँ। देखो, यह उपागम शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख साधनों पर उच्चतम सरकारी व्यय को तर्क देता है। देखो, जो विकास होता है ना भाई साहब, वो ये कहता है कि उपागम शिक्षा जो मतलब देख के सीखी जाती है ना। स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख साधनों पर व्यय करता है। मतलब कि एक ऐसा व्यय जो भाई साहब की लोगों के मतलब जो विकास के रास्ते ना उनको क्या कर देता है भाई साहब, खोल देता है ना, अग्रसर कर देता है लोगों को, ये कह सकते हैं। लोग विकास में प्रतिभागी नहीं है, लोग विकास में प्रतिभागी नहीं है, किंतु वे केवल निष्क्रिय प्राप्त करता है। कैसे प्राप्त करता है बेटू, निष्क्रिय प्राप्त करता है। मतलब कि आप एक चीज देखो, आप सोचोगे क्या कि मैंने मोदी जी को टैक्स दिया, नहीं दिया है भाई साहब, आपने कोई टैक्स नहीं दिया है। परंतु भाई साहब अपन पार्ले जी का पैकेट लाते हैं ना भाई साहब, वो 4 रुपए का आता है और वो अपन कितने में लाते हैं, 5 में। 1 रुपया अपन टैक्स दे के आते हैं, पर कहते हैं कि अपन टैक्स दे के आए, नहीं कहते हैं ना भाई साहब। तो एक तरीके का वो क्या हो जाता है, टैक्स हो जाता है। क्या हो जाता है, टैक्स हो जाता है। मतलब लोग विकास में प्रतिभागी तो नहीं है ना, किंतु वे केवल निष्क्रिय प्राप्त करता है। हाँ भाई साहब, कहीं ना कहीं अपन प्राप्त करता है तो है, बिल्कुल, हाँ। हेलो हेलो, बिल्कुल सभी को भाई साहब स्वागत है आपका, है ना। सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तरों में वृद्धि करने के लिए क्या होता है भाई साहब, उत्तरदायी होता है। क्या होता है, उत्तरदायी होता है। इस पॉइंट को वापस से समझना भाई साहब, सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तरों में वृद्धि करने के लिए क्या होता है भाई साहब, उत्तरदायी होता है। क्या होता है बेटा, उत्तरदायी होता है। आप मेरे को सबसे पहले तो ये कमेंट करो भाई साहब, सबसे पहले जल्दी से कमेंट करो कि भारत में सबसे अधिक जनघनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश का है ना बेटा। याद ध्यान रखना, केंद्र शासित पूछा है आपसे। फटाफट से कमेंट करो कि किस केंद्र शासित प्रदेश का है, जल्दी से करो, इतने में पानी पी लेता हूँ भाई साहब, है ना। रात को लाइव आएगी ना, बिल्कुल आएगी भाई। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही बात है। देखो, कल बहुत सारे लोगों को नोट्स खरीदने थे, पर भाई साहब लगता है कि मेरे अकाउंट की लिमिट पूरी हो गई थी कल की। तो जिन जो कल नहीं खरीद पाया है, आज खरीदना चाहता है, तो भाई साहब वही ऑफर है ना, खरीद लेना आप। 59 रुपये में एक सब्जेक्ट, है ना, और 119 रुपये में भाई साहब 3 सब्जेक्ट के नोट्स आप खरीद लेना, ठीक है। और कुछ, चलो, है ना। हाँ, संसार में मानव विकास की आधारभूत आवश्यकताओं को उपागम को स्पष्ट कीजिए। देखो, आधारभूत आवश्यकता के उपागम क्या होते हैं, इनको अपन क्या क्या करना है भाई साहब, स्पष्ट करना। पहली बात तो याद रखना भाई साहब, उपागम कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4। अभी अभी हमने कल्याण देख लिया भाई साहब, अब आ गया हमारा आधारभूत आवश्यकता उपागम। एक आयु उपागम हो जाता है, कौन सा हो जाता है भाई साहब, आयु उपागम। बिल्कुल दिल्ली उत्तर आप सभी का क्या हो जाएगा भाई साहब, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, सही हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं ना। देखो,
इस उपागम को केवल मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने क्या किया था बेटा, प्रस्तावित किया था। अच्छे से याद रखना भाई साहब, जो आवश्यकता आधारभूत उपागम है अपना, है ना, इसको जो करने वाला वो कौन था भाई साहब, आईएलओ। कौन था, आईएलओ। सर गुरुजी आईएलओ की फुल फॉर्म क्या हो जाती है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आगे चलते हैं भाई साहब। रात को लाइव कब चालू होगी, 8 बजे। कब चालू होगी, 8 बजे। ठीक है बेटा, देखो 6 न्यूनतम आवश्यकताओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास की पहचान की गई थी। देखो एक ऐसे उपागम कहते आ सकते हैं जो भाई साहब मानव के पास होने ही चाहिए। जैसे स्वास्थ्य, भाई मेरी बात सुनो, अपन चल फिर सके, कम से कम आदमी का स्वास्थ्य तो अच्छा होना चाहिए। हाँ भाई साहब, नहीं तो तुम बीमार पड़ जाओगे तो मेरा क्या होगा, नहीं मैं बीमार पड़ गया तो तुम्हारा क्या होगा। हाँ रे बाबू, क्या होगा बता। हाँ देख, दूसरा शिक्षा। शिक्षा भाई साहब सबके पास होनी चाहिए। देख तेरे पास भी शिक्षा होनी चाहिए, मेरे पास भी होनी चाहिए। मेरे पास है तभी तो मैं पढ़ा पाऊंगा, और तुम्हारे पास आएगी तभी तो तुम तुम्हारे कुरकुरे जो आएंगे भाई साहब छोटे छोटे है ना, उनको पढ़ा पाओगे। ठीक है, भोजन, हाँ भाई साहब भोजन तुम नहीं खाओगे मैं नहीं खाऊंगा तो क्या होगा भाई साहब, कुछ नहीं होगा। मतलब कि स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, भोजन चाहिए, जल तो चाहिए भाई साहब, है ना, गट गट तो करना पड़ेगा ना। हाँ, और स्वच्छता चाहिए भाई साहब। अगर स्वच्छता नहीं होगी तो अपन यूं ही बीमार पड़ जाऊंगा, है पड़ जाऊंगा कि नहीं पड़ जाऊंगा, अटी बीमार पड़ जाऊंगा अपन, है ना। तो आवास की पहचान, आवास रहवा के लिए घर तो वेणु ही चाहिए भाई साहब, और तो कहीं वे कोनी कोनी, है नहीं, पर घर तो वेणु चाहिए मांगे मेरे, है नहीं। हाँ, इन आवश्यकताओं की पूर्ति सबसे पहले क्या है बेटा, आवश्यक है ना। कितनी बात की इसने, 6। कितनी, 6 याद होनी चाहिए आपको, है ना। इसमें मानव विकल्पों की वृद्धि पर जोर नहीं देता है ना बेटा। मानव के पास कोई और विकल्प नहीं होते, मतलब कि ये 6 विकल्प, 6 पॉइंट तो आपके पास होने ही चाहिए। कितने पॉइंट बेटा, 6 पॉइंट तो आपके पास होने ही चाहिए। ठीक है, तीसरे के बारे में बात करते हैं। मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था पर जोर दिया गया है। देखो मूलभूत जो आवश्यकता होती है ना भाई साहब, उस पर क्या दिया गया है, यहाँ पे जोर दिया गया है। क्या दिया गया है बेटा, जोर दिया गया है। ठीक है ना। एक बार भाई साहब वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, है ना। ठीक है चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं, है ना। संसार के विभिन्न देशों में मानव विकास के निम्न अथवा उच्च स्तर क्यों दिखाई पड़ते हैं, उपयुक्त कारण देकर स्पष्ट कीजिए। अब देखो बेटा, इस कारण को अगर अपन को स्पष्ट करना है ना तो बिल्कुल कर देंगे। अंशु वर्ल्ड आप पीडीएफ कमेंट करो, अर्थात मेरे को ऐसा लगता है कि आपको पीडीएफ नहीं मिली होगी, तो आपने कोई बात नहीं, अगर पेमेंट कर रखा है तो मैं आपको पीडीएफ डाल दूंगा अभी लाइव क्लास के बाद, है ना। ठीक है, उच्च स्तर वाले देश, कौन से स्तर वाले भाई साहब, उच्च स्तर वाले। गुरुजी उच्च स्तर क्या होता है, उच्च स्तर बहुत कुछ होता है भाई साहब। ऑफलाइन भी चल रही है क्या, ऑफलाइन चल रही है सर, कमल सर कहाँ पर हो, पधारो अटे। हाँ देखो, इन देशों में सेवाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य पर सरकार द्वारा अत्यधिक निवेश किया जाता है। आपने देखा होगा गवर्नमेंट आपको है ना फ्री एजुकेशन देती है। कौन सी एजुकेशन देती है भाई साहब, फ्री एजुकेशन देती है ना। ठीक है, हाँ, इन सेवाओं को उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता होती है। इन सेवाओं को उपलब्ध कराना भाई साहब सरकार की क्या होती है, प्राथमिकता होती है। क्या होती है बेटा, प्राथमिकता होती है। चलो आगे की तरफ बात करते हैं भाई साहब। राजनीतिक शांति एवं सामाजिक स्थिरता पर क्या करी जाती है, पाई जाती है। क्या करी जाती है भाई साहब, पाई जाती है। देखो राजनीतिक शांति एवं सामाजिक स्थिरता यहाँ पाई जाती है। भाई राजनीतिक स्थिरता भी होती है, सामाजिक भाई साहब वो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, स्थिरता, है ना। क्या बोलते हैं, स्थिरता। हाँ, आज नहीं है कमल भी अभी आ रहे हैं ना। हाँ, एचडीआई की फुल फॉर्म क्या है, ये पता नहीं है मेरे रसगुल्ले तेरे को, है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, है ना। चले, यहाँ बहुत अधिक सामाजिक विविधता नहीं है। आपने देखा होगा विकास जब होता है ना भाई साहब, तो उसका बहुत ज्यादा मतलब कि चौचला नहीं होता है ना। एचडीआर बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, इन देशों में नॉर्वे हो गया, आइसलैंड हो गया, नॉर्वे नॉर्वे आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, लग्जमबर्ग, कनाडा। नॉर्वे, आइसलैंड, लग्जमबर्ग, कनाडा, और एक और क्या हो जाएगा भाई साहब अपना, ऑस्ट्रेलिया। वापस से बोले तो नॉर्वे, है ना, फिर क्या हो जाएगा अपना आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिर क्या हो जाएगा भाई साहब आपका लग्जमबर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लग्जमबर्ग हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, कनाडा। बेटा पीडीएफ मिल जाएगी आपको, टेंशन काहे को लेते हो रे यार, है ना। व्हाट्सएप मैसेज कर देना, मिल जाएगी आपको पर लाइव क्लास के बाद। गुरुजी निम्न स्तर वाले देशों के अंदर क्या क्या फायदे होते हैं, निम्न स्तर वाले देशों के बारे में बताइए। देखो सामाजिक सेवाओं में सरकार द्वारा आवश्यक निवेश किया जाता है ना। आपने देखा होगा सरकार को कुछ ऐसी चीजें भाई साहब जहाँ तो निवेश करना पड़ता है। जैसे लोगों को क्या देना है भाई साहब, भोजन देना पड़ेगा आपको, है ना। भोजन नहीं देते तो खाद्यान्न देते हैं। लोगों को क्या देना पड़ेगा सर, आवास देना पड़ेगा। आप देखो रहना खाना सब कुछ सरकार दे रही है भाई साहब, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आप बीमार भी पड़ जाओगे ना भाई साहब तो 10 रुपए की भी रसीद नहीं कटती, फ्री में कटवा देते हो आप, है ना। हाँ, कितनी बड़ी गवर्नमेंट, और क्या करे आपके लिए, है क्या करूं मैं, मर जाऊं, मेरे को फीलिंग नहीं है, है ना। ये वाली बात हो जाएगी फिर तो गवर्नमेंट भी ये चीज कहेगी। देखो
इन देशों में प्रतिरक्षा एवं ग्रह युद्ध शांत करने में अधिक क्या होता है बेटा, व्यय होता है। आपने देखा होगा कि अगर अपने देश में है ना अंदर गृह युद्ध हो जाए, कौन सा युद्ध हो जाए भाई साहब, गृह युद्ध हो जाए, तो बेटा गवर्नमेंट को फिर उसको क्या कराना पड़ता है, शांत कराना पड़ता है। बसें की बसें भर के जाती है पुलिस वालों की, है ना, फिर माराकुटी होती है भाई साहब। तो ये क्या लग रहा है, अपना पैसा लग रहा है बेटा, वो पुलिस वाले यूं ही थोड़ी ना जा रहे हैं ना, फ्री में थोड़ी ना जा रहे भाई साहब, पैसों लगे, कट्टे लगे, पैसों लगे, है ना। आगे चलते हैं दोस्त। देखो, अधिकांश देशों में अधिकांश देशों में आर्थिक विकास की गति क्या हो जाती है, बहुत धीमी हो जाती है। देखो बेटा, याद रखना, विकास की गति विकसित देशों में क्या होती है, ज्यादा, और विकासशील देशों में कैसी होगी, कम होगी। विकासशील देशों में क्या होगी बेटा, कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। तो याद रखना, अधिकांश देशों में आर्थिक विकास की गति क्या हो जाती है भाई साहब, बहुत धीमी हो जाती है। क्योंकि ये आर्थिक विकास क्या होता है, आप देखो ना, आप सोचो कि कल ही आपके पास 30-40 लाख रुपए आ जाए, नहीं आ सकते सर। कल आपके पास ये हो सकता है कि हाँ 10,000 आए, 20,000 आए, फिर भाई साहब धीरे धीरे। सर मेरी बात सुनो, प्रिंस वैष्णव, बताइए क्या सुननी है आपकी बात, मेरे को बताइए फटाफट। अच्छा, पर तो कई बार लिया है, पर ऑल क्लियर नहीं हो रहा, ऑल क्लियर हो जाएगा भाई साहब, है ना। देखो, एक प्रश्न बेटा जो बहुत अच्छा है अपने लिए, है ना, मैं कह सकता हूँ कि ये प्रश्न जो होते हैं ना, ये जल्दी याद नहीं होते हैं, इनको बोलते हैं भाई साहब सड़े हुए प्रश्न। कैसे प्रश्न बोलेंगे भाई साहब, सड़े हुए प्रश्न बोलेंगे, पर हाँ पेपर की दृष्टि से भाई साहब छपने वाले क्वेश्चन है ना। हाँ, देखो, सतत पोषणीय मानव विकास के लिए किस प्रकार आवश्यक है, सुनना। सतत पोषणीयता का अर्थ है अवसरों की निरंतरता। क्या होती है बेटा, अवसरों की निरंतरता। देखो, सभी पर्यावरणीय, वित्तीय व मानवीय संसाधनों का उपयोग भविष्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए। सतत पोषणीय विकास यही है कि आप विकास तो कर रहे हो, पर आने वाले भविष्य को भी क्या ही में रखो, आप ध्यान में रखो। क्या करो भाई साहब, ध्यान में रख के चलो, है ना, ताकि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिल सके। भाई मेरी बात सुनो कि पेट्रोल डीजल और जो केरोसिन वगैरह तेल है ये अपन ही खत्म करके चले जाएंगे, कोयला वगैरह, तो बेटा अपने आने वाले जो नुन्नू मुन्नू कुरकुरे हैं वो क्या करेंगे भाई साहब, है ना, उसका क्या होगा भाई साहब, है ना। हाँ, हाँ, कुल मिला के भाई साहब अपन को अपनी आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना है, और आने वाले भविष्य की आवश्यकताओं को भी क्या करना है बेटा, ध्यान में रखकर चलना है। इसी की आपूर्ति करना क्या कहलाएगा भाई साहब, सतत पोषणीय। कुल मिला के टिका हुआ विकास, बिल्कुल, है ना। देखो, इन संसाधनों में किसी भी एक का दुरुपयोग भावी पीढ़ियों के लिए क्या हो जाता है, अवसरों को कम कर देगा। अगर याद रखना, जैसे अभी अरावली को अगर आज खोज दिया भाई साहब हमने, अरावली का खनन हमने आज शुरू कर दिया, तो याद रखना हमें तो दिक्कत नहीं होगी, हमें तो दिक्कत नहीं होगी, पर भाई साहब जो आने वाली पीढ़ी है ना बेटा, आपको बहुत गंदी गंदी गाड़ियां देगी, याद रखना, है ना। कि भाई साहब हमारा दादाजी ऐसा हुआ है, हमारे के दादाजी ने काई करी कोने, है ना, तो आप दादाजी बनवा बड़ा हो, काई बनवा बड़ा हो बेटा दादाजी। हालांकि आपको मांडो नहीं हो अभी, मैं मान रही हूँ भाई साहब, आपको मांडो थोड़ी नहीं हो, मेरो ही नहीं हो था, कहाँ से हो जाओगे, है ना। पर भाई साहब आवाज उठानी पड़ेगी की के खिलाफ, अरावली के खिलाफ, की के खिलाफ भाई साहब, अरावली, क्योंकि अपन कहाँ का से भाई साहब, राजस्थान का छा, कहाँ का छा, राजस्थान से, है ना। हाँ, चलें सार्थक, इधर आ, इस घड़ी में से दो सेल लेके आ जा यार, अभी लिया, फटाफट लिया। हाँ, आवाज आ रही है ना मेरी आपको, हाँ। चले, अरे ये पास में पीयूष की दुकान पे से, चलो देखते हैं दोस्त। इस प्रश्न को आप छोड़ दीजिए। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई साहब। भैया नहीं होगा अरावली में खनन, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है ना, कोई भरोसा नहीं है, याद रख जो, है नहीं। हाँ, देखो, मानव विकास के विभिन्न उपागमों को स्पष्ट कीजिए। बेटा विभिन्न उपागम कौन कौन से होते हैं, देखते हैं। मानव विकास से संबंधित समस्याओं के लिए अनेक उपागम है, बहुत सारे उपागम दिए गए हैं, और मुख्य रूप से आपको पता होगा कितने उपागम थे बेटा, चार। कितने थे, चार। सबसे पहले आ जाता है आयु उपागम। सर ये आयु उपागम क्या होता है, ये बताइए भाई साहब, है ना, देख लेते हैं। देखो, यह मानव के सबसे पुराने उपागमों में से क्या होता है, एक होता है ना। आपको मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है ना, आ रही है ना आपको मेरी आवाज, मेरी तरफ से तो क्लियर आ रही है यार आवाज। ऐसे थंब बजा दो बेटा, आवाज आ रही है तो। जल्दी बताओ यार, फिर अपन को क्लास पढ़नी है आगे।
आवाज आ रही है या नहीं आ रही? आ रही है तो भाई साहब इस तरीके का थंब बता दो यार, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? आ रही है ना? चलो थंब आ चुके हैं, बिल्कुल। धन्यवाद। है ना? सर आपके सेल खत्म हो गए? अच्छा मेरे सेल खत्म हो गए, बढ़िया। अच्छा वो बता दिया, मेरे अंदर सेल भी डलते हैं, है ना? हाँ रात को ही तो डाले थे मैंने। ठीक है ना? देखो, आयु उपागम, आयु उपागम क्या होता है भाई साहब? सुनना। यह मानव का सबसे पुराना उपागमों में से क्या है बेटा? एक है। क्या है? एक है। इसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। इसमें मानव के जो विकास होता है ना बेटा, उसको काय के साथ देखा जाता है भाई साहब, आय के साथ। जैसे मेरी बात सुनो, आप रिश्ता देखने जाओगे ना वहां पे, तो भाई साहब छोरी वाले यही पूछेंगे कितना कमाते हो, है ना? ये पूछा जाएगा। ये नहीं पूछा जाएगा भाई साहब कि आप अच्छे दिख रहे हो कि नहीं दिख रहे हो, आप कैसा ही दिखो। वहां तो भाई साहब बनाए कई करो, गड्डी दिखा दो, 500 की गड्डी दिखा दो नहीं। हाँ तो भाई साहब मजा आ जाओगे, देखो। हाँ, आय का उच्च स्तर, विकास के उच्च स्तर को क्या करता है बेटा? दर्शाता है। क्या करता है भाई साहब? दर्शाता है। देखो मैं आपको है ना एक चीज बताता हूँ भाई साहब, है ना, शानदार वाली। हाँ देखो, ये दिख रहे हैं आपको? हाँ, अगर आपके पास ये होंगे ना भाई साहब, तो भाई कर दे भाई साहब, छोरा बढ़िया लग रहा है ना, चटमंगनी पटबिया हो जाओ वो, है ना? चलो आगे चलते हैं भाई साहब। आय का उच्च स्तर विकास के स्तर को क्या करता है बेटा? दर्शाता है। क्या करता है भाई साहब? दर्शाता है। क्या करता है? दर्शाता है ना? चलो आगे चलते हैं। दो तो सर सेल दो। चलो देखो, मानव के सबसे पुराने उपागमों में से एक उपागम है कौन सा? आय उपागम। इसमें मानव के विकास को आय के साथ जोड़कर क्या करा जाता है? देखा जाता है ना? आय का उच्च स्तर विकास के स्तर को क्या करता है बेटा? दर्शाता है। क्या करता है? दर्शाता है। ठीक है ना? हाँ, दूसरा आता है कल्याण। पहले सबका कल्याण नहीं होना चाहिए, पहले मेरा कल्याण होना चाहिए, उसके बाद तुम्हारा कल्याण होना चाहिए, ये विचारधारा होनी चाहिए भाई साहब। देखो मैं बताता हूँ तुम्हें, है ना? यह उपागम मानव को लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में क्या करता है? देखता है। मतलब अपन है ना, मैं बताऊं, कोई आदमी होता है ना, उसको अपन एक लक्ष्य के रूप में देखते हैं भाई साहब, कि हाँ यार ये बंदा दिन भर के अगर 500 रुपए कमाता है, तो 30 दिन में 5 थी 15 हजार रुपए कमाता है। कितने कमाता है? 15 हजार। तो ये होता है कल्याण उपागम। देखो, यह उपागम मानव को लाभार्थी, पैसा देख लिया अपन ने, लाभार्थी, है ना, अथवा सभी विकासात्मक गतिविधि, है ना? हाँ भाई साहब, सभी विकासात्मक गतिविधियों को लक्ष्य के रूप में देखता है। सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तरों में क्या करती है बाबूड़ी? वृद्धि करती। क्या करती है बाबू? वृद्धि करती है ना? आधारभूत आवश्यकता उपागम, सर ये कौन से नंबर का? तीसरे नंबर का। देखो, इस उपागम को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया था। मैंने आपको ये बात अभी भी बताई थी भाई साहब, है ना, कि आधारभूत आवश्यकता उपागम को जो लाने वाले थे वो कौन थे? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन वाले। कितने थे भाई साहब? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन वाले थे, है ना? चलो, इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताओं को बताया गया था, जैसे स्वास्थ्य हो जाता है, शिक्षा हो जाती है, भोजन हो जाती है, जलापूर्ति हो जाती है, स्वच्छता हो जाती है भाई साहब, और एक हो जाता है आवास। क्या हो जाता है बेटा? आवास। गजानन क्या रिप्लाई दूं मैं आपको? बताओ आप, क्या रिप्लाई दूं मैं आपको, है ना? हाँ सुनीता जी, बिल्कुल आपका स्वागत है माँ की क्लास में, है ना? हाँ देखो, एक चौथा हो जाता है बेटा कौन सा उपागम? क्षमता उपागम। कौन सा हो जाता है? क्षमता उपागम, है ना? ठीक है, इस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है। याद रखना भाई साहब, क्षमता उपागम जो हो जाता है, हाँ, उसका जो भाई साहब संबंध आ जाता है, राम राम भाई, राम राम, है ना? ले, चलो, इस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है। संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्र में मानव क्षमताओं का निर्माण करना बढ़ते मानव विकास की कुंजी है। वापस से समझना, संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण करना। जैसे आपने देखा होगा, अभी अरावली को अगर हम खोदेंगे तो हमारे पास पैसा बहुत ज्यादा आ जाएगा, तो भाई साहब ये कौन सा उपागम हो जाएगा? क्षमता उपागम। कौन सा हो जाएगा? क्षमता उपागम हो जाएगा, है ना? सर अब की बार पॉलिटिकल की क्लास में, पॉलिटिकल में मैप आएगा क्या? क्यों नहीं आएगा भाई साहब, जरूर आओगे, है ना? और कोशिश पूरी से भाई साहब के भारत को ही मैप लाऊंगा आपके, है ना? हाँ ठीक है। चलो, ये प्रश्न भी आपका क्या हो गया भाई साहब? क्लियर, निपटा दिया। देखो, मानव विकास से आपका क्या अभिप्राय है? मानव विकास के 4 प्रमुख स्तंभों का वर्णन कीजिए। किसके अनुसार भाई साहब? डॉक्टर महबूब उल हक के अनुसार। सबसे पहले तो मेरे को आप कमेंट करना भाई साहब, कि जो नव निश्चयवाद की विचारधारा थी, नव निश्चयवाद की, ये विचारधारा किसने दी थी भाई साहब? किसने दी थी?
अच्छा, क्या बात है, ग्रिफी टेलर, ग्रिफी टेलर सबसे शानदार। सबसे पहले किसका आया भाई साहब? कमल सिंह भाटिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब, क्योंकि आपके द्वारा सबसे पहले क्या आया गया है, उत्तर आया गया है। चलो बाबूडी आगे चलते हैं। अरे टेलर साहब आगे आ जाओ, अटे आ जाओ, है ना। हाँ देखो, डॉक्टर महबूब उल हक के अनुसार क्या होता है भाई साहब, सुना, मानव विकास का अभिप्राय ऐसे विकास से है जो लोगों के विकल्पों में क्या करता है, वृद्धि करता है। मानव विकास का अभिप्राय ऐसे विकास से है जो लोगों के विकल्पों में क्या करता है भाई साहब, वृद्धि करता है। उनके जीवन में क्या लाता है भाई साहब, सुधार लाता है। क्या लाता है, सुधार लाता है। मैं आपको बताऊं, पैसा होनी तो विकास अपना आप हो जाएगा, पैसा होगा तो आपके पास विकल्प होंगे, विकल्प होंगे तो भाई साहब विकास का मूल उद्देश्य ऐसी दशाओं को उत्पन्न करना है जिनमें लोग सार्थक जीवन क्या कर सके, व्यतीत कर सके। अच्छा जीवन आपका तभी संभव होगा भाई साहब जब आपके पास बढ़िया कार होगी, बढ़िया मकान होगा, रहने खाने को सब कुछ होगा भाई साहब, और एक आपकी भाई साहब वो होगी, कौन होगी, मैडम, है ना। मैडम तो चाहिए ना आपको। हाँ देखो, मानव विकास के चार स्तंभ, कितने स्तंभ बताए हैं? चार। सबसे पहले आती है बेटा समता, क्या आती है, समता। समता तो गुरुजी अपन बात कर लेंगे, अब मेरे को सबसे पहले एक उत्तर का जवाब आप दे दो फटाफट से, है ना, जल्दी से दे दो यार मेरे को, कि अरुणाचल प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, अरुणाचल का कितना है, अरुणाचल का। मेरा नाम ले लो सर, मैं आज ही आई हूँ आपकी क्लास में, कोमल गुजर जी स्वागत है आपको। कितना है अरुणाचल प्रदेश का, क्या बात है, अर्चना राठौर सबसे पहले आपका उत्तर आया बेटा 17, सही है ना। चलो, प्रिंस वैष्णव आपका भी सही है। उपलब्ध अवसरों में प्रत्येक व्यक्ति को समान भागीदारी मिलना ही समानता है, क्या है बेटा, समानता है। उपलब्ध अवसरों में प्रत्येक व्यक्ति को समान भागीदारी मिलना, उपलब्ध अवसरों में प्रत्येक व्यक्ति को समान भागीदारी मिलना। लोगों को अवसर उपलब्ध, जैसे लिंग, प्रजाति, आय और भारत के संदर्भ में जाति के भेदभाव के विचार के बिना क्या होने चाहिए, समान। जैसे एक मकान बन रहे हैं और वहां पे मजदूरी करने की बात आती है, तो याद रखना भाई साहब, वहां पर एससी वाला भी जा सकता है मजदूरी करने, एसटी वाला भी जा सकता है, जनरल वाला भी जा सकता है, ओबीसी वाला भी जा सकता है ना। लेडीज भी जा सकती है, पुरुष भी जा सकती है भाई साहब, है ना। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, कि ये क्या हो जाएगा भाई साहब, समता हो जाएगी। क्या हो जाएगी, समता, मतलब किसी बिना भेदभाव के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना, है ना, और उनके अंदर क्या लाने का प्रयास करना, समानता लाने का प्रयास करना। ठीक है, हाँ। मैंने आपसे यही तो पूछा था कि अरुणाचल प्रदेश का जनघनत्व कितना है। चलो, सतत पोषणीयता क्या आती है भाई साहब, सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता मतलब कि वापस से ऐसी चीज जो भाई साहब अभी अपन प्रयोग करते जा रहे हैं, है ना, अपन भी प्रयोग कर ले और आने वाले भी क्या कर ले भाई साहब, उस संसाधन का क्या कर सके, प्रयोग कर सके। देखो सुनना, सतत पोषणीयता का अर्थ अवसरों की उपलब्धि एवं निरंतरता है ना। इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले। प्रत्येक पीढ़ी को भाई साहब कौन सा, भैया आपने लिंगानुपात पूछा था, ओ सॉरी भाई साहब, मैंने लिंगानुपात नहीं पूछा था, है ना, मतलब कि शायद मेरे से गलती से बोला गया होगा, मेरे पूछने का मतलब तो भाई साहब जनगणना ही था, है ना। चलो देखो, प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले, ये बात अब अभी पढ़ी थी अपन ने, है ना। भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखकर पर्यावरणीय, वित्तीय और मानव संसाधनों का उपयोग करना। मैं अभी भी कह रहा हूँ, ये है ना, सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं माने ना तो भाई साहब उनको ये डेफिनेशन पढ़ाना कि लो, पढ़ लो, था नहीं पढ़ाई जो मैं एनसीईआरटी में, है ना। अब आप ही बता रहे जो वहाँ कहता है कि भाई साहब पहाड़ को क्या कर देना चाहिए भाई साहब, खोद देना चाहिए, तो गलत बात है ना यार, है ना। मानव संसाधनों का उपयोग करना चाहिए, ठीक है, इनमें से किसी भी संसाधन का दुरुपयोग भावी पीढ़ी के लिए क्या हो जाएगा, अवसर को कम कर देगा। याद रखना भाई साहब कि अगर आप बुलेट भी चला रहे हो ना, तो आप आने वाले कुरकुरों का भाई साहब विकास काट रहे हो, क्योंकि बुलेट चलाओगे तो भाई साहब पेट्रोल खत्म हो जाएगा, पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो भाई साहब फिर तो क्या ही होगा, है ना। सर नोट्स लिखे या डायरेक्ट याद करें, बेटा याद कर, अब तो लिखने का टाइम गया, नोट्स ले तो लिए आपने, और क्या चाहिए। आप तो चाहो तो उनकी प्रिंट निकला लो, नहीं तो भाई साहब ये इस क्लास में देखो मैं ही तो पढ़ा रहा हूँ, वही तो नोट्स है ये, है ना। एक आता उत्पादकता, क्या होती है बेटा, उत्पादकता। उत्पादकता वो चीज होती है कि
अगर खाने वाले घर में 5 जने हो ना, तो आप देखना मम्मी जो होती है ना भाई साहब, वो 6 जने का खाना बनाती है। कितने जने का बनाती है? 6 जने का। कम से कम 1 या 2 रोटी तो भाई साहब एक्स्ट्रा बनती है। बस ये क्या होती है? उत्पादकता। क्या होती है बाबूड़ी? उत्पादकता। मतलब कि हमारे देश में अगर अनाज की जरूरत 50 कुंटल की है ना, तो हमें 70 कुंटल उगाना पड़ेगा। कितना? 70 कुंटल उगाना पड़ेगा, ताकि हमारे यहाँ के लोग आराम से उसको खा सके भाई साहब, है ना। देखो, यहाँ उत्पादक शब्द का प्रयोग मानव श्रम की उत्पादकता के संदर्भ में किया जाता है ना। क्योंकि अपन किसका विकास पढ़ रहे हैं बेटा? मानव का विकास। किसका पढ़ रहे हैं? मानव का विकास पढ़ रहे हैं, है ना। लोगों को समर्थ और सक्षम बनाकर मानव श्रम की उत्पादकता को निरंतर बेहतर बनाना चाहिए। जैसे मेरी बात सुनो, फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो, है ना, कि अगर मेरे को तकारी तोड़ने भेज दो तो शायद मैं उतना काम नहीं कर पाऊंगा, पर अगर मेरे को पढ़ाने भेज दो तो शायद मैं इतने सारे लोगों को एक साथ पढ़ा पा रहा हूँ। ये मैंने अपनी क्षमता का क्या कर लिया? विकास कर लिया। बस इसको ही क्या कहेंगे बेटा? उत्पादकता की क्या कहेंगे? उत्पादकता कहेंगे, है ना। ठीक है। उत्पादकता को निरंतर बेहतर बनाना, लोगों को ज्ञान बढ़ाने के प्रयास तथा उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा क्या करवाना भाई साहब? उपलब्ध करवाना, है ना, ताकि कार्य क्षमता क्या हो सके? उनकी बेहतर हो सके। क्या हो सके भाई साहब? बेहतर हो सके। ठीक है। एक होता है भाई साहब सशक्तिकरण। गुरुजी सशक्तिकरण क्या होता है भाई साहब? देखते हैं, है ना। देखो, सशक्तिकरण का तात्पर्य आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को हर तरह से समर्थ बनाना है। कैसा है भाई साहब? समर्थ बनाना। सशक्तिकरण क्या है? सबका साथ सबका विकास। मतलब कि आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं या जो आगे जा चुके हैं, जैसे आपने एक कहावत सुनी है क्या भाई साहब? अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। तो भाई साहब इन दोनों को क्या करते हुए अपन को साथ लेते हुए चल के इनका विकास करना है ना। चलो आगे बढ़ते हैं भाई साहब। सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को हर तरह के समर्थ बनाना, जिससे वे विकल्प चुने और क्या रह सके भाई साहब? स्वतंत्र रह सके। क्या रह सके भाई साहब? स्वतंत्र रह सके। चलो आगे चलते हैं। पार्ट 4 स्टार्ट होता है भाई साहब। पार्ट 4 का नाम है प्राथमिक क्रियाएं। कौन सी क्रियाएं भाई साहब? प्राथमिक क्रियाएं। अब मेरे को ये बताओ, आप बिहार का जनघनत्व कितना है? मेरे को अच्छे से पता है, मैंने जनघनत्व बोला है ना। बिहार का जनघनत्व कितना है? फटाफट से कमेंट करो। अभी देखना इधर। क्या हाल है? अरे पढ़ ले रे, पढ़ ले। सर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए क्लास लगा दो बेटा। यार मैं बी अभी नहीं पढ़ा सकता हूँ, है ना। 12th पढ़ा दूँ भी, ये बहुत है भाई साहब। ये 12th वालों के बच रहा है ना। एक का भी उत्तर नहीं आया भाई साहब कि बिहार का जनघनत्व कितना था, है ना। भाई साहब थोड़ा सा चुल्लू भर पानी लो और उसको पी लो। एक काम करो आप सब, है ना। डूबोगे तो आप हो नहीं उसमें। कितना हो जाएगा? 1102। चलो आओ प्रभु, चलो। प्राथमिक क्रियाएं। गुरुजी प्राथमिक क्रियाएं के बारे में बात करते हैं भाई साहब। प्राथमिक क्रियाएं क्या क्या होती है? सुनना बेटा। सबसे पहले तो बेटा आर्थिक क्रिया। कौन सी क्रिया भाई साहब? आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया को कितने पार्ट में डिवाइड करा गुरुजी? 5 पार्ट में। कितने में करा है? 5। आर्थिक क्रियाओं को 5 पार्ट में डिवाइड करा। सबसे पहले हो जाती है प्राथमिक, फिर हो जाती है द्वितीयक, फिर हो जाती है तृतीयक, तृतीय के बाद चतुर्थक, चतुर्थक के बाद पंचम। आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती है? 5। कितने प्रकार की होती है? 5। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ और पंचम, है ना। ठीक है। अब आगे देखो। अब आज जो अपना अध्याय है वो होने वाला है पूरा का पूरा किसके ऊपर? प्राथमिक क्रियाओं के ऊपर। किसके ऊपर होने वाला है भाई साहब? प्राथमिक क्रियाओं के ऊपर होने वाला है। जिसके अंदर अपन बात करते हैं भाई साहब, जैसे प्राथमिक क्रियाओं में सबसे पहले क्या आ जाता है बेटा? क्या आ जाता है? संग्रहण। क्या आ जाता है भाई साहब? संग्रहण, है ना। सर मेरे कमेंट, सोना मेरे कमेंट नहीं दिख रहे हैं। अरे नंदी शर्मा पढ़ लो आप, क्या बातें कर रहे हो आप, है ना। देखो सबसे पहले तो क्या आता है? संग्रहण। भाई मनुष्य ने जब जन्मजात लिया ना, तो भाई साहब सबसे पहले तो वो संग्रह करता है। क्या करता है भाई साहब? संग्रह। हाय हत्या करता रहता है। और एक दिन भाई साहब ऐसी कैसी आंखें खुली हुई रह जाएगी आपके, ये हाथ ऐसे कैसे खुले हुए रह जाएंगे न। ऐसा सख्त था महाराजा, है ना। भाई साहब वो नाम रह जाएगा आपको और कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है ना। ठीक है।
आखिट शिकार, आखिट का मतलब बाबूडी क्या होता है बेटा? शिकार करना। क्या होता है भाई साहब? शिकार करना, है ना। सर बीएसटीसी के लिए यूट्यूब पर क्लास होती है या ऑनलाइन कोर्स है? मेरी बात सुनो, अपन बीएसटीसी के लिए ऑनलाइन कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं भाई साहब लगभग 1 जनवरी के आसपास, है ना। एक तो 12th का क्रैश कोर्स ज्वाइन होगा, है ना, और एक बीएसटीसी का ऐप लॉन्च कर देंगे भाई साहब अपन, ठीक है ना। तो मैं कह रहा हूँ धमाका तो अपना ही होगा, पढ़ लो चाहे कहीं से, सिलेक्शन होगा AW से, है ना, ये वाली बात हो जाएगी, ठीक है। आखिर का मतलब होता है शिकार करना। तीसरा हो जाता है बेटा मत्स्य। क्या हो जाता है बेटा? मत्स्य। क्या हो जाता है बाबूडी? मत्स्य। चौथा कृषि। देखो गुरुजी आपसे यही पूछ लिया जाए कि भाई साहब प्राथमिक क्रियाओं के अंदर क्या क्या आता है? सबसे पहले संग्रहण। क्या आता है? संग्रहण। दूसरा सर आकेटक आता है। क्या आता है? आकेटक। तीसरे में मत्स्य, चौथे में कृषि। मत्स्य कृषि, मत्स्य कृषि आकेटक, मत्स्य कृषि आकेटक, संग्रहण। संग्रहण, कृषि, मत्स्य, आकेटक, वानिकी, खनन, पशु चारण। वानिकी, खनन, पशु चारण। वानिकी, खनन, पशु चारण। सर हमें डेसवर्क लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? अरे डेसवर्क कहाँ से लोगे बाबूड़ी? संजीव की भी नहीं आ रही, एक्सीलेंट की भी नहीं आ रही, अभी तक तो आई नहीं है मार्केट में, और शायद इस बार चांस भी बहुत ज़्यादा क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं बाबूड़ी? कम हो रहे हैं, है ना। तो आप तो पहले मेरी बात सुनो, प्राथमिक क्रियाएं कौन कौन सी हो जाती है सर? संग्रहण हो जाता है, आकटक हो जाएगा, मत्स्य हो जाएगा, कृषि हो जाएगी, वनुकी हो जाएगी, खनन हो जाएगा, पशु चारण हो जाएगा। अब सुनना मेरी बात को अच्छे से। अब देखो इतनी बात अपन ने इसको न्यूज जूम करा था तो इतनी सारी चीजें आ गई, अब और जूम करेंगे। मतलब कि आप देखोगे भाई साहब खनन, खनन को जैसे ही आप जूम करोगे तो खनन कितने प्रकार का होता है बेटा? 2 प्रकार का, धरातलीय होता है और भूमिगत होता है। एक तो धरातल पे भी पाया जाता है खनन, और एक काई के अंदर, भूमि के अंदर भी पाया जाता है ना। कितनी बार पाए जाओगे भाई साहब? 2 बार। कितनी बार? 2 बार, है ना। एक तो धरातलीय खनन होगो, और एक और को नाम का होगो हमारा रसगुल्ला, भूमिगत का होगो, भूमिगत होगो, है ना। एक होता है बेटी पशुचारण। क्या होता है बाबूड़ी? पशुचारण होता है, ठीक है। हाँ देखो पशुचारण, एक तो होते हैं चलवासी पशु, एक होते हैं वाणिज्य पशुधन। कौन से? चलवासी और पशुधन। आ गई सर डेसवर्क 12th की? हमारे यहाँ तो नहीं आई अभी, है ना। चलो दोस्त आगे चलते हैं भाई साहब, है ना। तो पशुचारण कितने प्रकार के होते हैं गुरुजी? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो चलवासी हो जाता है भाई साहब, एक तो चलवासी होता है, एक कौन सा होता है? वाणिज्य हो जाता है। कौन सा हो जाता है? वाणिज्य हो जाता है। सर खनन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो भूमिगत होता है, एक कौन सा होता है? धरातली। कौन सा होता है भाई साहब? धरातली होता है ना। चलो आगे चलते हैं। अब कृषि, देखो कृषि की कितने सारे भाग बताए, मतलब कृषि कितने प्रकार की होती है, देखो अच्छे से सुनना, है ना। निर्वाह कृषि होती है, रोपण कृषि होती है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि होती है, मिश्रित कृषि होती है, डेयरी कृषि होती है, भूसागरीय कृषि होती है, और बाजार के लिए सब्जी व खाद्यान्न की खेती होती है। आप जानते होंगे ट्रक कृषि क्या है, ये सब प्रश्न अब निकल के आएंगे आपके लिए, है ना। तो देखो वापस से सुना, सर राजस्थान के सीकर में तो आ गई, बाकी का मुझे ध्यान नहीं। हो सकता है भाई साहब हमारे झालावाड़ वाले बहुत पीछे चल रहे हो, है ना। वैसे भी आप सीकर वाले हमेशा आगे रहते हो भाई साहब, है ना, मौज कर देते हो आप सीकर वाले कहीं भी हो, है ना, ठीक है। उल्टा नहीं बोला मैंने, उसमें से प्रश्न नहीं आते बेटा, प्रश्न आते हैं याद रखना भाई साहब, है ना। चलो 9 प्रकार की कृषि देखो, 1 2 3 4 5 6 7। अब सुनना मेरी बात, निर्वाह कृषि, रोपण कृषि, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि हो जाएगी, मिश्रित कृषि हो जाएगी। कौन सी हो जाती है? मिश्रित कृषि हो जाती है ना। डेयरी कृषि हो जाएगी भाई साहब, कौन सी हो जाती है? डेयरी कृषि। भूमध्य सागरीय कृषि, बाजार के लिए सब्जी व इनकी कृषि हो जाती है ना, ठीक है। देखो निर्वाह कृषि, निर्वाह कृषि की बात करते हैं बेटा, निर्वाह कृषि कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है आदिकालीन कृषि, एक होती है भाई साहब गहन निर्वाह कृषि। कौन सी होती है? गहन निर्वाह कृषि। अब गहन निर्वाह कृषि भी कितने प्रकार की बता दी इनने? 2 प्रकार की। एक तो हो जाती है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, एक हो जाती है चावल रहित गहन निर्वाह कृषि, है ना। हरे सीकर वाले थे टॉप पे हो रहे, बिट्टू हैं, बिट्टू टॉप पे होते। देख भरतपुर वालों कह रहे हो भाई साहब सर भरतपुर में तो नहीं आई, अम्मा के जलावाड़ में ही ना आई, है ना। हाँ देखो बाबूडी, एक हो जाती है संगठन के आधार पर कृषि, संगठन के आधार पर कृषि 2 प्रकार की हो जाएगी, सहकारी कृषि, और एक हो जाती है सामूहिक कृषि। क्या हो जाती है भाई साहब? सहकारी और सामूहिक कृषि हो जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं, है ना। देखो अच्छे से देखते हुए चलना भाई साहब, है ना। अलवर भी आ गई, क्या बात है, अलवर वाले भी आगे आगे, है ना भाई साहब। ऐसा लगता है हम चौमेला वालों को पीछे रखोगे तुम नहीं मानोगे, है ना। चलो आगे चलते हैं भाई साहब। चलवासी पशुचारण, चलवासी पशुचारण के बारे में अपन बात कर लेते हैं, सुनना। ये कहाँ पे मिलते हैं बेटा? जो चलवासी होते हैं ना, आपने देखा है
अपने मारवाड़ी में नहीं हुए, है ना, जैसे भेड़ बकरी लेके अटी आ जाओ घुमावा, है ना, दूध काटदा माँ को, है ना। और बात करें अपन भेड़ ले आवे, बकरी ले आवे, और आपने देखी हो तो भाई साहब कभी कभी गद्दा भी ले आवे, ऊँट भी ले आवे भाई साहब घुमावा के लिए, है ना। मारवाड़ी लोग देखिए कि भाई साहब यहाँ डंडो रख लेगा, है ना, अटी की साइड गला में, है ना, डंडो रख लेगा, और वहाँ के ताई भाई साहब अटी उटी घुमाते ही रहे, घुमाते ही रहे। वहाँ के ताई काय के हुए भाई साहब चलवासी, काय के हुए चलवासी। कुल मिला के एक स्थान पे भाई साहब टिकते ही नहीं है ना, इधर उधर भटकते रहते हैं ये, ठीक है। चलवासी पशु चारण। उत्तरी अफ्रीका, यूरोप तथा एशिया के टुंड्रा प्रदेश। उत्तरी अफ्रीका, देखो, उत्तरी अफ्रीका, यूरोप, एशिया के टुंड्रा प्रदेश, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका तथा मेडागास्कर द्वीप में। कहाँ पर? मेडागास्कर द्वीप में। कौन होते हैं? चलवासी। कौन होते हैं? चलवासी। फिर बात करते हैं, हाँ, वाणिज्यिक पशुपालन कहाँ पर किया जाता है? जो वाणिज्यिक पशुपालन होता है ना भाई साहब, अरे डेस्क वर्क आ गई हो तो ले लो, ले लो, अब डेस्क वर्क की बहस से बाहर आ जाओ ना, पढ़ लो, है ना। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, संयुक्त राज्य अमेरिका। देखो यहाँ पे कैसी कृषि की जाती है? वाणिज्यिक पशुचारण। कैसे किया जाता है? चलो, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, संयुक्त राज्य अमेरिका। हाँ बेटा, सच में, है ना, मतलब कसम से बोलना तो मैं बहुत कुछ चाह रहा था, पर भाई साहब मेरे को लगा कि लाइव क्लास चल रही है ना, तो फिर मैं रुक गया, चुपचाप हो गया। एक होता है बेटा आदिकालीन निर्वाह कृषि। कौन सी होती है? आदिकालीन निर्वाह कृषि। आज भी सर आदिकालीन निर्वाह कृषि कौन कौन से क्षेत्र में होती है? अच्छे से याद रखना भाई साहब। सर अफ्रीका में होती है। अफ्रीका के लोग आज भी भाई साहब झिंगा लाला हु कर रहे हैं वो, है ना, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, है ना। अफ्रीका में होगी भाई साहब। दक्षिण व मध्य अमेरिका में हो जाती है ना। उष्णकटिबंधीय भाग में हो जाएगी दक्षिण मध्य अमेरिका के, है ना, ठीक है। हाँ भाई साहब, और दक्षिण पूर्वी एशिया में, दक्षिणी पूर्वी एशिया में। विस्तृत वाणिज्य, विस्तृत वाणिज्य के बारे में बात कर लेते हैं। स्टेपीज यूरेशिया के उत्तरी अमेरिका के पेरिज में, अर्जेंटीना के पंपास में। देखो ऐसा प्रश्न आपसे यहाँ पर एमसीक्यूज में निकलेगा, अच्छे से याद रखना भाई साहब। देखो देखो, स्टेबिज कहाँ मिलता है? यूरेशिया। कहाँ मिलता है भाई साहब? यूरेशिया में। उत्तरी अमेरिका में कौन सी घास मिलती है? पेरिज। कौन सी मिलती है बेटा? पेरिज। आपसे पूछ ले भाई साहब पेरिज घास कहाँ मिलती है? तो उत्तरी अमेरिका। कहाँ मिलती है? उत्तरी अमेरिका। आपसे पूछ ले यूरेशिया में क्या मिलती है? तो स्टेबिज। क्या मिलती है? स्टेबिज। आपसे पूछ ले अर्जेंटीना में क्या मिलती है भाई साहब? पंपास। क्या मिलती है बेटा? पंपास। क्या मिलती है? पंपास, है ना। दक्षिण एशिया का वेल्स। याद रखना भाई साहब, वेल्स घास के मैदान कहाँ है? दक्षिण एशिया में। उत्तरी अमेरिका में कौन से हैं? पेरिस। अर्जेंटीना में कौन से? पंपास। कौन से भाई साहब? पंपास। दक्षिण अफ्रीका में क्या है बेटा? वेल्स। क्या है? वेल्स। और ऑस्ट्रेलिया में है डाउन्स। कौन से हैं बेटा? ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। तथा न्यूजीलैंड में है भाई साहब कैडबरी। कौन सी भाई साहब? कैडबरी। कौन सी है? कैडबरी घास। देखो वापस से देखना भाई साहब, पंपास। पंपास कहाँ का हो जाता है भाई साहब? अर्जेंटीना का। कहाँ का हो जाता है? अर्जेंटीना का। अच्छा, न्यूजीलैंड का क्या हो जाएगा भाई साहब? कैडबरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कैडबरी हो जाएगी। अच्छा, बात करें जो दक्षिण अफ्रीका है वहाँ का क्या हो जाता है? वेल्स हो जाता है। क्या हो जाता है? वेल्स। उत्तरी अमेरिका का क्या हो जाएगा गुरुजी? पेरिस। क्या हो जाएगा? पेरिस हो जाएगा, है ना। चलो अब फटाफट से, ये कौन सी वाणिज्य विस्तृत, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई साहब डेयरी उद्योग। देखो ऐसे देश जो भाई साहब डेयरी प्रधान है, कैसे प्रधान है भाई साहब? डेयरी प्रधान है। डेयरी कौन सी डेयरी? डेयरी में क्या करा जाता है भाई साहब? दूध की सप्लाई की जाती है ना, डेयरी कृषि। उत्तरी पश्चिमी मध्य यूरोप, आपने नाम सुना होगा लंदन डेयरी। लंदन डेयरी भाई साहब चॉकलेट भी आती है ना, लंदन डेयरी नाम से, ठीक है। कनाडा तथा न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया। देखो कनाडा हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और तस्मानिया। यहाँ पे क्या होती है बेटा? डेयरी उद्योग है। कौन सा उद्योग है? डेयरी उद्योग। एक हो जाता गुरुजी सहकारी कृषि। कौन सी कृषि? सहकारी कृषि। पश्चिमी यूरोप के डेनमार्क, नीदरलैंड में, बेल्जियम, स्वीडन में, है ना। फिर देखो पुष्पोदान, पुष्पोत्पादन कृषि, है ना, इसके बारे में बात कर लेते हैं। न्यूजीलैंड में हो जाती है ना। आपने नाम सुना होगा ट्यूलिप। ट्यूलिप क्या होता है बेटा? गार्डन होता है। क्या होता है? गार्डन। नोट्स कहाँ से मिलेंगे? देखो ये मेरे नंबर है ना, और इस पे आप मेरे को ये पेमेंट करते हो, अगर आप 59 रुपये करते हो तो आपको कोई सा भी भाई साहब एक सब्जेक्ट मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? एक सब्जेक्ट मिल जाएगा। और 119 रुपये अगर आप पे करते हो तो भाई साहब आपको 3 सब्जेक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। सामूहिक कृषि कहाँ होती है भाई साहब? सोवियत संघ में। हाँ, याद रखना भाई साहब, यहाँ से एक प्रश्न निकल के आता है आपका। कौन सा प्रश्न निकल कर आता है सर हमारा? देखो बेटा याद रखना कि ऐसा प्रश्न पूछेगा वो कि कोल खवोज कृषि कहाँ की जाती है। आपको कुछ नहीं करना है भाई साहब, आप लिख देना रूस में। कहाँ की जाती है? रूस में। अरे सोवियत संघ में भाई साहब। हाँ, फुल होता है नीदरलैंड में। तो बेटी मैंने यही तो बताया, पुष्पोत्पादन। देखो ना कहाँ गए,
देखो ना देखो ना देखो ना, है ना। पुष्प उत्पादन कहाँ पर होता है बेटा? नीदरलैंड में होता है। कहाँ होता है बाबूडी? नीदरलैंड में होता है, जिसको बोलते हैं ट्यूलिप गार्डन बोलते हैं ना, ट्यूलिप गार्डन, है ना। चलो, हाँ, मैं तो इतना सा बोलूंगा, खोल खहोज कृषि कहाँ पर की जाती है भाई साहब? कहाँ पर की जाती है? पूछ ले, सोवियत रूस में। कहाँ की जाती है? सोवियत रूस में। चलो, आप इतने पढ़ने वाले हो ना, मेरे को एक चीज बताओ कि अलवारी कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया था? बताओ, अलवारी, अलवारी कहाँ किया गया था? फटाफट से कमेंट करो यार, जल्दी से कमेंट करो। एक का भी कमेंट नहीं आया भाई साहब। अलवर राजस्थान में, माही गौड़ सबसे पहले आपका उत्तर आया, क्या बात है, शानदार। अलवर राजस्थान, अलवर राजस्थान, शानदार। अभी से आ गया तू? अच्छा, हम्म, तो दहेज में आया मेरे। चले, देखो दोस्त, आगे चलते हैं भाई साहब, है ना। बेटा, एक कृषि होती है सहकारी कृषि, कौन सी होती है? सहकारी कृषि। देखो, कहाँ पे होती है? डेनमार्क में। कहाँ होती है? डेनमार्क में, नीदरलैंड में, बेल्जियम में, स्वीडन में और इटली में। वापस से देखो, सहकारिता कृषि कहाँ कहाँ होती है? डेनमार्क में होती है, नीदरलैंड में होती है, बेल्जियम में होती है, स्वीडन में होती है और इटली में। कहाँ पे होती है? इटली में, है ना। देखो, अब यहाँ से चलेंगे इसके एमसीक्यूज। क्या चलेंगे भाई साहब? एमसीक्यूज। तो मेरे को एक बार थंब बजाओ, अगर एमसीक्यूज अभी करने हैं तो थंब बजा दो, है ना। और नहीं करने तो नहीं भी लिख दो, ताकि अपन आगे चलें। हेलो, हाँ, वो तो उस दिन से कर दी थी ना, तू आया था एक दिन जो। चल तू आजा, जाके आजा, सीट तो रखनी है ना वो। ठीक ठीक ठीक। क्या? तू देगा, पापा देंगे? वो तू आ जाना, अपन बात करते हैं, अभी तो मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ, है ना। देखो, करने हैं, थम आगे क्या करने हैं? चलो दोस्त, करते हैं, 1 मिनट भाई साहब, है ना, मैं थोड़ी सी कोई सीरीज निकाल लूँ। चलो दोस्त, पढ़ते हैं भाई साहब, आगे की तरफ, है ना। देखो, पहला प्रश्न आप सभी के सामने जो स्लाइड पर आया हुआ है उसको करते हैं रीड। यार, एक सेकेंड। देखो, प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले लोगों को किस प्रकार के श्रमिक कहते हैं? श्वेत कॉलर, लाल कॉलर, नीला कॉलर, इनमें से कोई नहीं। आप ही बता दीजिए भाई साहब, इसका उत्तर क्या होगा। और बेटा, ये एबीसी मत करो, अब डायरेक्ट उत्तर लिखो आप। लाल कलर, श्वेत कलर, नीला कलर, कौन सा कलर? कौन सा कलर? टिपी टिपी टॉप टॉप, कौन सा कलर? बिल्कुल सही बात है, लाल कलर। कौन सा कलर? चलें, आगे चलते हैं। दूसरा, च्युइंगम को चबा बनाने के लिए किस पेड़ का इस्तेमाल होता है? आप सभी को पता होगा भाई साहब, जेपोटा। कौन सा? जेपोटा। कौन सा पोटा? जेपोटा, है ना। याद हो जाएगा भाई साहब, गोबर का पोटा नहीं, जेपोटा, है ना। तो देखो, च्युइंगम
तो बनाने के लिए किस पेड़ का इस्तेमाल होता है भाई साहब? जेपोटा। कौन से का होता है? जेपोटा का। ठीक है बेटा। हाँ, सुनना, निम्न कथनों को पढ़कर सही उत्तर दीजिए। विश्व में चलवासी पशु चारकों की संख्या अब घट रही है ना? कथन, राजनीतिक सीमाओं का निर्धारण हो रहा है। अब देख लेते हैं भाई साहब, दोनों कथन सही है पर कथन एक की सही व्याख्या नहीं करता। दोनों कथन सही है तथा दोनों कथन दो कथन एक की सही व्याख्या करता है। ये बात क्या हो जाएगी भाई साहब? सही हो जाएगी। क्या हो जाएगी बाबू? सही हो जाएगी, है ना? चलो, चौथे नंबर का जो उत्तर आ रहा है भाई साहब, उसका उत्तर देने के लिए आप सभी तैयार रहना, है ना? और पूरा पूरा उत्तर का नाम लिखना आप, है ना? गहन निर्वाह कृषि मुख्य रूप से कहाँ की जाती है? बताओ, मध्य एशिया में, यूरोप में, उपरोक्त में से कोई नहीं, या मानसून एशिया में? बताओ। एक का भी उत्तर नहीं आया भाई साहब, क्या बात है। सबसे पहले आया था सुनीता करके कोई गुड़िया है, उसका उत्तर आया था मानसून एशिया। बिल्कुल सही है बिटिया, है ना? देखो, नेक्स्ट बात कर लेते हैं भाई साहब, निम्न में से क्या सही नहीं है? निम्न में से क्या सही नहीं है ना? देखो, ट्रक कृषि, सब्जियों को ट्रक द्वारा दूर स्थित बाजार में बेचना, ये तो बात सही है भाई, है ना? आदिकालीन निर्वाह कृषि, कर्तन तथा दहन कृषि को कहते हैं, बिल्कुल ये बात भी सही है। रोपण कृषि, कई प्रकार की फसलें उगाते हैं, देख लेते हैं। डेयरी कृषि, अधिक पूंजी की क्या होती है भाई साहब? इसमें आवश्यकता होती है। क्या होती है भाई साहब? इसमें आवश्यकता होती है। तो मेरी बात सुनो, रोपण कृषि में कई प्रकार की फसलें नहीं उगाते, आपने देखा होगा, जैसे चावल हो गया, चाय हो गया, काफी हो गया, ये रोपण कृषि में आ जाते हैं, है ना? तो रोपण कृषि में भाई साहब ये इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ये सही बात नहीं कह रहा है ना? कुल मिला के ये सही है, ये सही है, ये सही है, बाकी ये वाला सही नहीं है। चले, निम्न में से कौन सा पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखता है? आप सभी को पता होगा भाई साहब, कौन? नीदरलैंड। अभी अभी पढ़ा था मैंने कि आपको वो ट्यूलिप गार्डन आया था भाई साहब, है ना? पुष्पोत्पादन के लिए कौन जाना जाता है? नीदरलैंड। कौन जाना जाता है बेटा? नीदरलैंड। ये एबीसी मत लिखा करो भाई साहब, है ना? पता ही नहीं पड़ता कौन से वर्ड का उत्तर लिख रहे हो। आप तो लिखो ना डायरेक्ट नीदरलैंड लिखो, इसमें जैसे अगले में क्या आ रहा है ये उत्तर लिखो, है ना? चलो बात करते हैं भाई साहब, सातवां प्रश्न। क्या आया? चावल प्रधान तथा चावल रहित किस प्रकार की कृषि की विशेषता है? देखो, याद रखना, चावल रोपण कृषि नहीं है, जैसे बहुत सारे लोग मान लेते हैं इसको रोपण कृषि। चावल हो जाती है भाई साहब गहन निर्वाह कृषि। कौन सी हो जाती है? गहन निर्वाह कृषि। ये बात याद हो जाएगी क्या? है ना? हो जानी चाहिए। अब मेरे को ये बताओ कि सीमांत श्रमिक कितने दिन से कम काम करना चाहिए? सीमांत श्रमिक होता है 10 मिनट हो, 10 मिनट। बिल्कुल गहन निर्वाह कृषि हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना? चलें दोस्त, देखो, गुज्जर, बकरवाल तथा भूटिया लोग किस पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं? बताओ फटाफट से, है ना? हाँ, 183 दिन से कम, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, है ना? गुज्जर, बकरवाल तथा भूटिया लोग किस पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं? एक का भी उत्तर नहीं आ रहा भाई साहब, एक का भी उत्तर नहीं आया है ना? बता। बिल्कुल हिमालय। हिमालय क्या हो जाएगा भाई साहब? सोनम शर्मा, आपका आप सबसे पहले उत्तर आया है, बिल्कुल सही है ना? हिमालय क्या हो जाता है बेटा? सही हो जाता है। डेनमार्क जाना जाता है, डेनमार्क कहीं के लिए जाना जाता है भाई साहब? ये बता दो चलो आप तो, मैंने अभी अभी बताया था डेनमार्क, लास्ट में आया था। सहकारी कृषि। कौन सी आ जाती बेटा? सहकारी कृषि। ठीक है। हाँ, सोनम शर्मा क्या बात है, इसका उत्तर भी आपका बेटा बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हाँ, देखो, झूमिंग होगी, मिल्पा होगी, लादांग होगी, किस प्रकार की कृषि के नाम से जाने जाते हैं? 10वीं में भाई साहब बहुत इजी सा हमारा प्रश्न है, 10वीं में सुनना भाई साहब। रोपण कृषि हो जाती है, डेयरी कृषि हो जाती है, आदिकालीन होती है, आप सभी को पता होगा झूमिंग कृषि। अरे झूमिंग कौन करते थे भाई साहब? झूमते कौन रहते थे? आदि मानव झूमते रहते थे ना? हाँ, तो आदिकालीन कृषि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? आदिकालीन कृषि हो जाएगी। चलें बाबूडी, आगे चलते हैं, है ना? किस प्रकार की कृषि में खट्टे फलों का उत्पादन मुख्य विशेषता है? बताओ भाई साहब। आप सभी को पता होगा भूमध्य सागर में, कौन से क्षेत्र में? भूमध्य
सागर में। कौन से क्षेत्र में हो जाएगा? भूमध्य सागर में। कौन से क्षेत्र में हो जाता है? भूमध्य सागर में, है ना। क्या बात है, भूमध्य सागर। आप सभी का सही है भाई साहब। अब ऐसे उत्तर आने चाहिए भाई साहब, है ना। मजा आ रहा है, नाम लिख के उत्तर लिख रहे हो ना, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, है ना। देखो अगले प्रश्न को देखो भाई साहब, डेयरी कृषि की निम्न में से क्या विशेषता नहीं है? जो डेयरी कृषि होती है ना भाई साहब, इनमें की क्या विशेषता अपन को नहीं होती, ये चीज पता करनी है भाई साहब। देखो, नगरों के समीप होती है, अधिक पूंजी लगती है, प्रशिक्षकों का प्रयोग होता है। ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है ना। ये विशेषता इसकी नहीं है। श्रम अंतराल का होना, नहीं भाई साहब, कोई श्रम अंतराल का नहीं होना, है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी, है ना। क्या बात है, माही गौर बिल्कुल सही है बेटा, है ना। यूरोपीय उपनिवेशवादियों ने किस प्रकार की खेती विकसित की? इसका उत्तर करो भाई साहब। जो यूरोपासी लोग थे ना भाई साहब, उन्होंने किस प्रकार की कृषि बताई है, फटाओ। तेरहवें में हो जाएगा भाई साहब आपका रोपण कृषि। कौन सा हो जाएगा भाई साहब? रोपण। नंदिनी शर्मा आपका उत्तर क्या हो जाएगा बेटा? सही हो जाएगा। सोनम शर्मा आपका डेनमार्क। डेनमार्क अभी से पहुंच गई क्या वहां पे, है ना। हम तो अगले प्रश्न पे ही नहीं आए गुड़िया। सहकारी कृषि आंदोलन किस देश में सर्वाधिक सफल रहा? तो डेनमार्क में। कहाँ रहा था? डेनमार्क में। ठीक है, इतनी बात तो सही है अपनी, है ना। देखो इसकी बात कर लेते हैं भाई साहब, है ना, कि किस में क्या हो जाएगा। अच्छा ये तो ऑप्शन दे रखे हैं, है ना। ये क्या है फिर? अच्छा नहीं तो उत्तर माला आ गई। हाँ भाई साहब इसमें बताओ तुम तो, मैं मान जाऊंगा। अभी अभी मैंने याद भी करवाया था अपन को। बताओ। एक का भी उत्तर नहीं आ रहा भाई साहब, क्या हो गया? रुक गए क्या? शिवानी आपका लास्ट उत्तर है, उसके बाद तो उत्तर आना ही बंद हो गया भाई साहब, क्या हो गया? मैं क्यों बताऊं यार, मेरे से क्यों पूछ रहे हो उत्तर? मैं कहीं को बताऊं, नहीं बताऊं ना। उत्तरी अमेरिका में पेरिस, अर्जेंटीना में कंपास। अर्जेंटीना का है पंपास होगा बेटा, अर्जेंटीना में पंपास, उत्तरी अमेरिका में पेरिस, सही है ना। क्या हो गया? एक के भी उत्तर नहीं आ रहे भाई साहब, एक के भी, मतलब ये तैयारी थी हमारी, है ना। चलो आओ मेरी सोना रानी। देखो अब तुम्हारे लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी मेरे को। भैया सभी तो सही लग रहे हैं। चलो आ जाओ। अब तो बता दोगे ना? हम्म? देखो सबसे पहले बात करिए इसने स्टेपिज यूरेशिया की, है ना। तो यूरेशिया में स्टेपिज बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में पेरिस, उत्तरी अमेरिका में क्या थी भाई साहब? पेरिस थी। क्या थी? उत्तरी अमेरिका में क्या थी?
पेरिस थी। क्या थी भाई सी? पेरिस थी, है ना। आज बात आई अर्जेंटीना, कही हो जाओगी अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में क्या दे रखा है? पंपास। क्या दे रखा है? पंपास। सही तो है भाई साहब। और दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में वेल्स। ऐसे कैसे चारों के चारों उसने सीधे सीधे सही दे दिए। पर नहीं, हमारी तो आदत हो रखी है भाई साहब। हमारी आदत क्या हो रखी है पता है आपको? हमारी आदत तो हो रखी है गुरुजी, नहीं मिलान तो तब होता है ना जब ऐसे मिलान होता है ना। ऐसे मिलान करके तो मिलान होता है भाई साहब, है ना। चलो, इतनी बात क्या हो जाती है आपकी, क्या हो जाती है बेटा? गड़बड़ हो जाती है। क्या हो जाती है? गड़बड़। चलो चलते हैं, है ना भाई साहब। क्लास आज की अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, है ना। और ज़्यादा कुछ लिखना हो तो फिर शोभू सर को पसंद कर लेना और कुछ अच्छा सा लिख देना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।